अब मिट्टी के अंदर इतनी ताकत है, शक्ति है, जब वो खरपतवार उगा रही तो दूसरी फसल भी उगा देगी। बिल्कुल उगा देगी। तो फिर जो पानी तो मैंने हल्दी के लिए दिया है, तो क्यों ना मैं इसको पर एक फसल और ले लूं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई कैथल के करोड़ा गांव में। और पहले भी हम इस जगह पे पहुंचे थे, इस खेत में पहुंचे थे, तो आज उससे किसान तक फिर आपने दोबारा तो मिलवाओगे। अशोक जी है जो बिल्कुल देसी है, जो अपने पहले होया करती वो चीज उगान लग रहा है। और एक टाइम ऐसा भी था कि 100 रुपये नहीं होया करते मोटरसाइकिल में तेल गलवाने खातर, लेकिन आज है लोग दूर दूर तक सब्जी लेना हुआ है, सब्जी खत्म हो जाए है लेकिन लोग आने खत्म नहीं होते। राम राम अशोक जी। राम 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 राम। ठीक हो अशोक जी? बढ़िया भाई, बिल्कुल। और काम कैसा चल रहा है? सब मजे, गौ माता के आनंद है, बिल्कुल। मतलब आने वाला की लाइन लगी रहा है। हाँ, आने वाले की लाइन लगी रहा है और पुग नहीं रहा है। पुग नहीं रहा है। ये भी आपने देखा होगा, गाजर भाई इकट्ठा दे दे, हम कहा भाई इतने की दे देंगे, क्योंकि और भी है। ये कोई आलू का आपने देख रहे होगे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दे के काम चला रहे हैं। देखो स्वस्थ, मतलब कि जहर मुक्त थाली सबकी होनी चाहिए। एक तो देना तो फिर वो बेचना ही हो गया, भाई बेचा और माल दे दिया, एक साइड हो गया। तो सब तक जाओगे, जब सबके परिवार सबके बच्चे स्वस्थ होंगे तो तभी जाके मतलब कि हमारी गौ माता की शक्ति ऊर्जा हर घर तक, रसोई तक पहुंचेगी। अशोक जी देखो, मतलब हमने ऐसा देखा है कि कितने भी ऑर्डर आ जाओ, कितने भी लेने वाले आ जाओ तो दे दे हैं, लेकिन आप तो ऐसा देखा कि लेने वाले आओ लेकिन पता कौन है तो दे, तो मतलब कि अगर उस तरीके का दाएं था बाएं था, उसकी बोलते हैं ट्रेडिंग। वो फार्मिंग नहीं हुई, वो किसानी नहीं हुई, वो तो ट्रेडिंग हुई। वहां तो उठा के वहां दे दिया, वहां का थप्पा बदल दिया, वहां का नाम बदल दिया, कह दिया ऑर्गेनिक है। वो तो फिर होगा तो फिर कितने मर्जी ट्रंक के ट्रंक उतार के दे दो। जब मतलब की बात होगी क्वांटिटी की, केजी की नहीं, मतलब कि थोड़ा है तो थोड़ा ही तो देंगे। मतलब कि और रही बात है कितने की जमीन हो, कितने के दे पावांगे, तो फिर वो दाएं बाएं से घुमा के ले आके तो बेचना होगा, बिकना नहीं होगा। हमारा माल आपने देखो बिकने लग रहा, बेचना तो ये ले लो, आप वो ले लो, भाई हाँ इतना जितना मिलेगा उतना मतलब संतुष्टि है कि जहर मुक्त थाली देने लग रहे हैं। बिल्कुल जी, मतलब कि मैंने तो संतुष्टि है, मैं जिस आत्मा से नीति से काम कर रहा हूँ, नहीं तो मतलब कि लोगों का मतलब फीडबैक आ रहा है, एक अच्छा मान सम्मान आने लग रहा है, सपोर्ट मिलने लग रही है। कल की मैं बात बताऊं, एक रामदिया सरपंच बरसाना था, फोन आ गया, मैं 2 दिन ठाण नहीं मिला उनका फोन। तो उनका फोन में कल शाम में फोन आया तो मैंने उठाया। वो कहने लगा मनोज भाई ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक। क्या भाई फोन है महाजी सरपंच साहब 2 दिन में बिजी थे। उनका पता नहीं किसे किसे मनोज मन में सवाल आने लगे थे, भाई बंदा ठीक भी है कुकर के है, उनका पता नहीं क्यों अंदर तनवाने लगे भाई वो बंदा ठीक ठाक बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो फिर ये चीजें आने लगी, तो जो कमाई है नहीं तो इससे बड़ी फिर क्या कमाई होगी। अच्छा एक अशोक जी, जैसे हमने चाय पी, पानी पिया, तो बर्तन भी पित्तल के हैं सारे? पित्तल के हैं जी। तो पित्तल के तो नो है जी, क्योंकि गलत तो हमने खैर मार का देख लिया, तो नुकसान है। तो पित्तल का फायदा है, मतलब कि सबसे बड़ा फायदा तो यही मान लो, जो आज 1000 के लिए होगे तो 2 साल बाद भी 800,000 के तो फिर भी बिक जाएंगे। और जो स्वस्थ है फायदा तो बहुत ही ज्यादा फायदा। तो मतलब आज संतुष्ट हो आप कि जो मैंने 5 साल हो गए शायद आप? हाँ जी, 6 साल चल पड़े। मतलब 5 साल पहले जो शुरू कराया था जी, लोग 80 कराया करते, वो तो आज वे बढ़ाई करते होंगे। वो 80 नहीं कर रहे थे, वो मैंने मतलब कि आप क्या उसमें बोलते हैं पढ़े लिखे में मोटिवेट, मतलब कि मजबूत कराया करते। अच्छा। अगर वो नहीं करें तो शायद ना टिक पाऊंगा। हाँ। वो 80 ना करें, पागल ना कमा, नुकसान का नहीं चल रहा, बड़ा कन भूखा मारा, बहुत सी बात थी, शायद उन्हें तो एनर्जी शक्ति मिली थी। हाँ सही बात ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि 100 रुपये ना होया करते तेल गलाने खातर मोटरसाइकिल में। आज भगवान की दया तो चलो सारा काम बढ़िया चल रहा है, और वो भी है कि धोखाधड़ी नहीं किसी के लिए, एक अच्छी चीज दे रहे हैं। देखो जी, वो तो था क्योंकि सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट भी क्या थी, मतलब कि घर का बजट ऐसा कुछ रहा ही नहीं था, क्योंकि अलग दिशा में चल पड़े थे। और दिशा इसी थी, वो सारा काम पैसे का होना था, या तो बंदे होने चाहिए थे, या फिर टाइम होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। ना तो मेरे पास बंदे थे, ना फिर टाइम ही था। भाई 200 साल तो जीना नहीं था, क्योंकि मन ने भी नहीं था भाई, बहुत मजाक होने लग रहा है, गौ माता कब एनर्जी शक्ति था, कब मेरा खेत उठ के चला। तो उस चीज की जल्दी थी भाई, कब मेरी मिट्टी मतलब की मैं सौगंध देने लग जाए। तो पैसे की ये थी, क्योंकि स्टार्टिंग थी, जो स्टार्टिंग के 2-3 साल थे, मतलब कि मेरी प्रैक्टिकल चल रही थी, गलतियां कर रहा था, सीख रहा था, कमियां देख रहा था, क्या लगाना चाहिए, किस टाइम पर लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं था, जीरो था ना बिल्कुल खेती था। तो उस तरह फिर उसके बाद में इनकम नहीं थी भाई। अब खर्चे तो जो थे, मतलब बाइक के थे को लेबर में उनको तो थे ही, लेकिन मेरे पे कुछ इनकम थी नहीं। तो बहुत सी बार होया भैया 100 रुपया का माल बिक जो, तो कम से कम तेल डलवा लेंगे, और वो बहुत सी खुशी मिला थी। मतलब कि आप यकीन मानो, शाम का टाइम कर रहा हूँ, जब 100 रुपया को माल लेके जाओ था नहीं, तो ये लगा था यार ये तेरा कोई खास है, तेरा जो अपना है, जो तेरा को 100 रुपये, मतलब कि क्योंकि उसने मेरी और मेरा काम की कदर करी। और 100 रुपये था, फिर मैंने नो होया, देख आज 100 आए नहीं तो एक दिन 1000 भी आएंगे। बिल्कुल। और आज 1000 भी आए हैं। हाँ जी, 1000 भी आवे तो लाखों भी आवेंगे। और भाई देखो, जो ये मट्टी आप देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल इसमें कोई जहर नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अपनी मट्टी भी है ना जहरीली बना दी है। तो ये बिल्कुल 5 साल से मट्टी सी हो रही है। अपने मिट्टी है नहीं, इससे जितनी मर्जी आप कर दे रहो,
खोद दे अच्छा पूरी डूंगी थी मतलब करे जाओ। कोकी है। और रही देखो ये मतलब ये नहीं था को आपका सूट बनाना है, हम्म। आप इसके नीचे ये देखो क्या चीज निकल के आई है। ये सारा जो गंज जो देसी खाद वो खाद, तो मतलब कि ये किसी तरह दिखाने का उसने, क्योंकि मैंने नु पता है जब आज इतनी मजबूत होगी नहीं, इसी नीति आत्मा से चलते रहे नहीं, एक दिन तो ये जीवाणुओं का भंडार हो जाएगा। तो इसमें मतलब जो मर्जी डालोगे आप वही उग के आएगा, यील्ड भी मिलेगी, क्वालिटी भी मिलेगी, जल्दी भी मिलेगा और ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन आज जल्दी और ज्यादा के चक्कर में नहीं चलना चाहिए। वैसे अशोक जी पता है मतलब आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि अपनी पैदावार खातर चाहे कितना भी जहर डालना पड़ जाए जमीन में तो डालना है, तो इस धरती माँ की भी आत्मा रोती होगी। देखो ये इश्ती है ना, मतलब कि इसके नाक तक पानी आ गया। इश्ती बहुत कुछ दिया हमारे था भाई, आप डालते रहो तो बहुत कुछ दे रहे, लेकिन जब इसकी नाक में पानी आ गया ना, अब जाके इसने कहा भाई डालते रहो ना, मेरे पे कुछ है। अब किसान क्या कर रहे हैं, मतलब कि ज्यादा के चक्कर में चल रहे हैं ना, उसके ज्यादा तो मान भी गए, चलो ले भी रहे, लेकिन उस ज्यादा का फायदा क्या है, उसमें जब प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा कुछ। आप एक बात देखो, अपने इसमें से मैंने 150 रुपया लहसुन निकाल लिया, अगर 150 के ऊपर मैं 160 का खर्चा कर रहा हूँ ना, तो फिर क्या फायदा है ज्यादा का, वो 10 रुपए का नुकसान और कर लिया। तो वही चीज चल रही है जी। और वो धरती खराब होगी वहां यारी धरती तो मतलब कि जी आप सोच के देखो, अभी जो पिछली पीढ़ियां निकल गई, अब अगर इसी यही रेस चलती रही ना, यही लड़ाई चलती रही, तो आने वाली पीढ़ी खावेगी क्या, क्या उगावेगी। आटा तो सबने चाहिएगा, खाना तो सबने चाहिएगा। अब ये मोबाइल है, गाड़ियां हम सेट कर दें तो शायद 2 महीने 6 महीने काम चल जाएगा, जो चला भी था साल 2 साल, जो कोरोना की महामारी आई थी चला था सबका काम। तो जरूरत किसकी पड़ी, किसान की, जरूरत किसकी पड़ी, रसोई की, एक अच्छा सांस की जगह, वही चीजें ढूंढी है ना। तो और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से मतलब कि इंडस्ट्री ये दौर चल रहा है ना जमाने का, आपको डाटा आपको अनलिमिटेड मिलेगा और आटा आपको लिमिटेड मिलेगा जी। उगाओगे कहाँ पे, टाइम अभी 2 4 5 साल में आप देखना, क्योंकि हर साल के झटके में 200 400 500 एकड़ जमीन जा रही है पर डिस्ट्रिक्ट की। अगर मैं कैथल की बात करूँ ना, कहाँ पे कहीं पे रोड हाईवे बन गया, कहीं पे स्टेडियम बन गया, कहीं पे इंडस्ट्रियां बन गई, कहीं पे कुछ बन गया, तो 200 400 एकड़ जमीन जब जा रही है ना, तो उगाने की मतलब कि किसानी, मतलब कि जमींदार की खेत की किसानी तो घटी रही है ना। अभी ये 152 डी निकला, ठीक है, मतलब कि भाई रोड पे कह रहे हैं देश की तरक्की हो रही है, फलानी हो रही है, देश की तो तरक्की हो रही है, जो खाद्य भंडार की तरक्की कहाँ पे हो रही है, खा क्या रहे हैं, रसोई में जा क्या रहे हैं हमारी में। और जब आटा, कहाँ आटा, खाली मैदा खा रहे हैं, खाली ग्लूकोज खा रहे हैं, जो आज के टाइम में ठीक है यील्ड मिल रही है, बोल रहे हैं भाई देश की मतलब कि आज से 50 साल पहले, मतलब हरित क्रांति से पहले देश की मतलब कि अन्न की महामारी थी। अरे अन्न की महामारी कहाँ थी, जो आज से 20 साल 50 साल पहले का जो बंदे थे, उनकी आज से तो 5 गुना डोज ज्यादा थी आज वाले से, और उस टाइम भी कह रहे कम था। लेकिन जो अब ज्यादा निकाल रहे हैं ना, आप किसी को भी मतलब जो हाइब्रिड कर रहे हैं, केमिकल से कर रहे हैं, आप नू तो चेक करा के देखो इसके अंदर फाइबर कितना है, ग्लूकोज कितनी है। मतलब कि डाइट बंद करवा दी डॉक्टरों ने, भाई आपने शुगर के मरीज हो गए, आपने मीठा नहीं खाना, ठीक है हम डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे, तो लेकिन अन्न तो खाना पड़ेगा ना, रोटी तो खानी पड़ेगी हमने, खाना पड़ेगा। जब रोटी खाने से भी शुगर बढ़ रही है ना, तब कहाँ जाकर रुकोगे, कोई डॉक्टर ने कहा था रोटी बंद कर दो, क्योंकि डाइट शुगर क्यों बढ़ रही है, उसके अंदर खाली मैदा और इसके अंदर ग्लूकोज है, फाइबर नाम की कोई चीज नहीं, हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड में मतलब जो बीज आगे उनमें हमने यील्ड तो ले ली, लेकिन गुणवत्ता शक्ति जो सब खो दी। जो आज कह रहे हैं अमेरिका से ड्रैगन फ्रूट आ रहे हैं, भाई ये खा लो, डॉक्टर बोल रहे हैं, जितनी आज ड्रैगन फ्रूट में, उससे 50 साल 30 साल पहले तो हमारे नाज में शक्ति ऊर्जा थी, जो देसी बीजें होते थी। तो वही बात है जी, ज्यादा के चक्कर में कब्ज की उसमें चल रहे हैं, मतलब कि 33 करोड़ मतलब कि शुगर के पेशेंट है जिसकी टेस्टेड है, और वो भी है जिसका मेरे जैसे का पता ही नहीं होगा, जो अपने रिकॉर्ड में चल रही है। और कैंसर देखो कहाँ पहुंच गया, हार्ट अटैक कहाँ पे पहुंच गए, एक गांव में कब्ज की कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, मतलब कि खाने से ज्यादा निकालने की समस्या होगी, अच्छा खाने से ज्यादा निकालने की अच्छी दिक्कत होगी। तो कब्ज तो होगी क्योंकि मैदा खा रहे हैं, अंत सब चौक होके बंद होगी। और जो 50 साल 40 साल जो हमारा शरीर स्ट्रक्चर जो लड़ाई लड़ गया ना इससे, तो कोई यंत्र कोई मशीनरी नहीं लड़ सकेगी। अच्छा अशोक जी एक चीज और, मतलब आप डायरेक्ट मतलब जो भी लेना हो सीधा देते दे दो। हाँ हम सीधा डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, मतलब सारी चीजें सीधी जा रही है, सीधी जा रही है। एक चीज है ना अशोक जी, मैंने देखी कि अपने खेतों में पिल पोटन होया करते, पहले पिल पोटन नहीं बोलना जी, पिल पोटन नहीं, छोटे छोटे बच्चे खाया करते लाल लाल रंग के बोले, अच्छा जब वो आजकल है ना, हाँ मोहल्ला में मिलने लगी, मोहल्ला में मिलने लगी, और अपने नहीं जामे रहा करते हुए सारे, मतलब कि जी अब पता नहीं स्टावर जाम रहे हैं रोड पे, लोग आके जा रहे हैं स्टावर औषधि, मतलब रोड के देखोगे ना स्टावर का पौधा किसी ने होगा, लेकिन हमने पता नहीं क्या चीज है, लेकिन जिसने पता उसके लिए तो औषधि, और वही चीज मोहल्ला में मिल रही है, वही चीज मोहल्ला में मिल रही है, तो लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं।
तो ये तो अशोक जी बढ़ के लगा रखा अभी है। मल्टी लेयर की बिजाई चल रही है इसमें, देखो अच्छा। आप उस साइड हल्दी डाल दी अभी हमने इसमें, थोड़ा अच्छा। मैं आगे से आगे दिखा दूंगा। तो इसमें पहले क्या था, बेल थी किसी चीज की? इसमें जी 4 फसलें इकट्ठी चली थी अच्छा। पिछले साल, शायद आपने जब देखा होगा नहीं, देखो हमने अभी इस पे क्या कर दिया, नीचे हल्दी डाल के बेड बना दिए। हाँ, ये वर्दी बुगी इसमें इसके नीचे हल्दी डाल दी हमने, डाल दी। हाँ बिजाई कर दी। अब जो ऊपर का स्पेस है ना, इसके ऊपर हम मतलब कुछ बेडों पे मेथी लेंगे, कुछ पे धनिया लेंगे, कुछ पे पालक लेंगे, तो सारे को इसको नूक नूक कर देंगे। साइड में को देखो मल्चिंग, जो इसका ये रास्ता ना, यहाँ को इसमें पराल डाल देंगे, मल्चिंग होता है कि यहाँ पे खरपतवार ना होगा, और वो सारा बायो डिस्पोजल होकर खाद का रूप ले लेगा। नमी रहेगी, जीवाणु काम ज्यादा करेंगे, केचुआ ऊपर नीचे ज्यादा होगा, क्योंकि केचुआ ना अंधेरे में काम करना पसंद करे, मतलब कि दिन में क्यों नहीं काम करना पसंद, क्योंकि उसको डर है पंछी। अब जब इसके ऊपर पराल है तो दिन रात केचुआ मेरा काम करके देगा। तीसरी फिर इसके ऊपर का हम इसमें खीरा लाएंगे, चौथी आप घी या तोरी करेला ले लो। मतलब एक जगह पे 5 फसल? 4 फसल। अब की बार 5 फसल। लेयर पे काम करेंगे 5 फसलों पे। 5 अब की बार फसलों में पे। 15 बाय 15 इसमें पपीता लगाऊंगा जी। अच्छा, 5 पपीता फसलें भी? हाँ जी, पपीता हाँ, भी 5 फसलें एक साथ चलेंगे इसमें, क्योंकि एक ही खाद से, एक ही पानी से और एक ही टाइम से, एक ही टाइम पे। एक ही टाइम से। अभी देखो अगर इसमें खाली हल्दी डाल लूंगा ना, तो हल्दी जर्मिनेशन से पहले इसके ऊपर खरपतवार उगेगा। जब मिट्टी के अंदर इतनी ताकत है, शक्ति है, जब वो खरपतवार उगा रही तो दूसरी फसल भी उगा देगी। बिल्कुल उगा देगी। तो फिर जो पानी तो मैंने हल्दी के लिए दिया है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक फसल और ले लूं, पत्ता वर्ग में, जो इसको स्पेस को ढक के रखे, इसमें नमी भी बना के रखे, खरपतवार नहीं उगेगा। तो उससे मैं नुड़ाई गुड़ाई करेंगे, हल्दी निकलेगी, तब तक मेरा हल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी, मेथी निकलेगी, हल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी। तो अशोक जी 5 फसलें कब शुरू होंगी? अभी जी 25 अभी तो फिलहाल हल्दी तो लगा दी। अभी हल्दी डाल दी। हाँ। अभी देखो कल इस पे हम ड्रिप डाल के, ड्रिप एक बार चेक कर लेंगे, ड्रिप कट पड़ नहीं रही, उसके ऊपर इस पे मतलब कि मेथी धनिया पालक डाल देंगे। मतलब पानी भी सारा ड्रिप का होगा? सब ड्रिप से पानी आओगे। वो तो फिर पानी की भी बचत है। बिल्कुल बचत है जी, मतलब 18% में हम 4-5 फसलें करेंगे इसके अंदर, 18% में 5 फसलें और पानी भी की हाँ। बचत। फ्रूटिंग टाइम सबका अलग अलग है, जैसे जब तक हल्दी जर्मिनेशन तब तक मेथी धनिया ले लेंगे, मेथी धनिया खत्म होगी तो मेरा खीरा पे फल चालू हो जाएगा, बेल चिढ़ जाएगी, यहाँ पे बेल आ जाएगी। खीरा खत्म हो गया तो मेरा करेला तोरी चालू हो जाएगी, पूरी साल इनकम रहेगी लगातार, पूरी साल। मतलब 14 दिसंबर तक हमने इसमें से घिया लिया। और जो मेन फसल है जिसको हम एफडी बोलते हैं, वो हल्दी है, वो मेरी अपने फरवरी में मेरे को जाकर मिलेगी। और जैसे मतलब है एक अपना परंपरागत खेती कर रहा है किसान है, या तो अपने सीधे गेहूं बोते हैं या फिर जीरी बोते हैं, तो 2 ही फसल ले पाया किसान। तो वो मतलब कि खेती को समझ नहीं रहे हैं, नहीं तरीका टाइम नहीं दे रहा ना, कह रहे हैं खेती घाटे का सौदा है। खेती घाटे का सौदा क्यों है? हम 5% खेत को टाइम दे रहे हैं, मशीन को बीज दे दिया, अभी सुपर सीडर आ रहा है, उसको बीज दे दिया जाके, मशीन ने बीज बो दिया, मतलब कि खाद डालने वाले से खाद डलवा दिया, कंपेन ने काट दिया, मंडी में जाके तोल दिया, काम तो करे नहीं, खेत में किसान नहीं रह रहा। तो फिर भी मेरी किसानी, मेरी खेती 15% प्रॉफिट में है। आप 50% 70% टाइम देके देखो खेत को, आपको 80% प्रॉफिट मिलेगा। मतलब किसान ने तो खुद तो काम करे कौन है उसमें, तो फिर कह रहे मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक किसान तप नहीं करेगा ना किसानी में, तब तक प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। ना कोई सरकार दे सकती, ना कोई बाजार दे सकता, ना कोई डिपार्टमेंट दे सकता, क्योंकि खेत किसान को तप करना पड़ेगा, इसके रंग में रचना पड़ेगा, मिट्टी के गोद में लेटना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस टाइम इससे लगाव कर लोगे ना, मैं मतलब कि आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, आप गौ माता की गोद में लेटकर धरती माता की सेवा करके देखो 2 साल, मतलब कि आपको एनर्जी से, शक्ति से, मान सम्मान से और कमाई से कमी नहीं छूटेगी। लेकिन आपको तप करना पड़ेगा, इसके रंग में रचना पड़ेगा। जब अपना दिमाग लगा के चलोगे नहीं ज्यादा और जल्दी, तब कुछ नहीं हो सकता। आज भी ना तो हमारा कोई जल्दी का चक्कर, ना कोई ज्यादा का, लेकिन क्वालिटी पे ध्यान है, और क्वालिटी है तो भाई जी मान सम्मान कर, फिर रेट भी है। आज आलू आप देखा होगा 1250 रुपए कट्टा जाने लग रहे हैं भाई जी। 50 किलो का आलू है कितने, 25 रुपए किलो बिक गया। 25 रुपए किलो आलू खेत से जा रहा है, ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई ट्रेवली का, ना कोई मंडी का, ना क्या रेट पड़ेगा, 50 रुपए किलो बेच दिया, वो सीधा डायरेक्ट उड़े आ रहा है। देखो कितना मुनाफा है, वो सीधा उड़े आ रहा है मेरे पास आ रहा है ना। बिल्कुल। तो कस्टमर को क्या चीज मिली? अच्छी संतुष्टि होगी। अगर उसको कोई कमी लगे, उसको जगह भी मिल गई, आके बोल सका भाई इतना पैसा लिया था, ये चीज किस तरह मंडी में किसको बोलेगा, क्योंकि वहां तो डेली का सुबह शाम में व्यापार करता है कुछ। तो आप है ना क्वालिटी पे काम करो। आप मतलब कि मेरी गेहूं सारी बुक है, और 6500 रुपए क्विंटल से लेके मेरी 10,000 रुपए क्विंटल तक की गेहूं बुक है। मतलब कटन तो पहले बुक हो जाए, 2 महीने पहले से 40% पेमेंट आ रही है, रजिस्टर दिखा दूंगा, नाम पता फोन नंबर सबके दे देंगे। और वो बंदे ले रहे हैं जो 2-2, 3-3 साल से ले रहे हैं, और वो ये कह के भाई 5 क्विंटल नहीं दो 6 कर दे, 3 मेरे रिश्तेदार को दे दूंगा, भाई हमारा फलाना रिश्तेदार बीमार है। तो भाई थोड़ा थोड़ा करके सबने देंगे भाई, जिस तरह ये खेत पता नहीं इस दायरे में चलेगा, इस गौ माता की इस तरह चलेगा, किस तरह चलेगा, जिस तरह बढ़ेगा, तो भाई उसमें वो भी देंगे। अशोक जी बाहर भी देख लिया आपने, लहसुन और प्याज भी बो रखे हैं। हाँ जी, लहसुन भी है, प्याज भी है जी, सारी चीज मतलब नेट ये सारे चारों तरफ लगा रहे हो, इसमें पूरे चारों उसमें लग रहे हैं, क्योंकि तेज जो मई जून में लू आवेगी ना, उनको डायरेक्ट सीधा नहीं आने देगा। इसके अंदर आपको मतलब कि 15 अप्रैल के बाद
या अप्रैल के लास्ट में जाके आप देखोगे नहीं 3 से 4 टेम्परेचर बाहर से अंदर कम मिलेगा, क्योंकि ऊपर की साइड पे करेला बग गया 50% दूध फिल्टर हो जाएगी, बिल्कुल। तो उसमें मतलब पानी भी कम लगेगा। दूसरा जो पत्ती वगैरह का वो नहीं झुलसेगा। तीसरा जो डायरेक्ट लू आ रही है ना, जो आप गई तोरी करेले में समस्या आ जाए, वो नहीं डायरेक्ट इसमें पड़ेगी। और ये तो गर्मी भी घनी हुआ है। हाँ गर्मी, तो एक यही फिर उसके बाद 1 एकड़ का 4 एकड़ बनेगा। हाँ 1 एकड़ का 4 एकड़ बन गया, क्योंकि इतनी सारी फल वो ले रहे हैं हम। शहरों में बिल्डिंग बना रहे हैं ना, 200 गज का प्लाट पे फ्लैट बना रहे हैं। तो वही चीज किसान ने देखो, मिक्स क्रॉपिंग तो चल ही रही थी बहुत पहले से, हम कोई अलग नहीं करी मिक्स क्रॉपिंग, लेकिन मल्टीलेयर एक साथ 4 फसलें। इसमें क्या है, जो 8 इंच नीचे खाद पड़ा, खुराक पड़ी है, वो मेरी हल्दी को मिल जाएगी। जो उससे 2-4 इंच ऊपर पड़ी है, वो मेरे करेले को खीरे को मिल जाएगी। जो उससे 2 इंच ऊपर पड़ी है, वो मेरे पत्ता वरक को मिल जाएगी। जो साइडों में पड़ी है 2 फुट, क्योंकि घिया तोरी की बेल ने रूट में ऐसी जलेगी, तो सारा खाद सारा हर एक चीज को उपयोग में कर रहे हैं। एक बात बताओ अशोक जी, जैसे आपकी जमीन है, मतलब अच्छी मिट्टी दिख रहा है, चिकनी मिट्टी शायद, तो मतलब कितना भी कर सका है किसान इसने, किसी भी जमीन में, किसी मिट्टी में भी कर सको, लेकिन मिट्टी को मिट्टी बनाना पड़ेगा। मिट्टी है ना, जीवित नहीं, समझदार भी बहुत है। आप देखोगे ना, मतलब कि अभी मई जून में खेत को भागे छोड़ देंगे ना, वहां पे बेलें उगाने लग जाएगी, क्योंकि मिट्टी नंगा रहना पसंद नहीं करती। हम क्या करेंगे, भागे छोड़ देंगे, उसका कार्बन उड़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन सब खत्म हो जाएगा, लू में जीवाणु छुप जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो खेत को खेत बना के रखना पड़ेगा। अब किसी मिट्टी को भी देखो, अगर ये मिट्टी है तो इसमें उगेगा, नहीं तो धूल कलावेगी। अब जैसलमेर बाड़मेर में देखा होगा, वहां कुछ खरपतवार भी नहीं उग सकता, क्योंकि मिट्टी ने तो रेत है। अगर आपको मिट्टी बनाओगे तो, लेकिन मिट्टी की फिर गोद में इसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसमें खरपतवार आवेगा। अभी मतलब 4 साल से जो लड़ाई चल रही है खरपतवार से, समस्या बता रहे हैं किसान, मैं नहीं समस्या मानता। खेत में अगर खरपतवार है तो तभी जाके क्वालिटी बनेगी, गुणवत्ता बनेगी, नहीं बन नहीं सकती। खाली गाय का गोबर गौमूत्र से ये ना सोचोगे अब भाई इसमें गुण स्वाद कुछ मिलेंगे, लेकिन सब नहीं। लेकिन जब खरपतवार को आप खेत के अंदर मल्च करोगे ना, धरती माता को वापसी कुछ खाने के लिए दोगे, क्योंकि खरपतवार का मतलब कड़वे पत्ते, कड़वा खरपतवार। जब इसके अंदर मतलब कि सारे खाद को, पत्तों को निकाल के अंदर डालेंगे, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई इस तरह, तो इसके अंदर मिलेगा खाद वर्ग में, मतलब कि पत्ता वर्ग में खाद मिला खेत को। तो गल सड़ के जीवाणु उसका पहले खाद बनाएंगे, खाद से फिर उसको मिट्टी बना देंगे। मिट्टी बनाने के बाद फिर वो मिट्टी आपकी जीवाणुओं का भंडार हो जाएगा। तो किसान नहीं फायदा होगा, वो किसान नहीं फायदा। किसान का दृष्टिकोण निकाल लेगा, 150 रुपए की टंकी करवाओगा राउंडअप। और जो हमने, इसने हर समस्या का समाधान इसके पास खुद था, मिट्टी के पास। लेकिन मिट्टी ने ये जंग, जो खरपतवार, जो राउंडअप की जंग कभी नहीं लड़ी थी, क्योंकि ये पहले थी नहीं। जो अभी कोरोना की मार आई थी हमारे पे, हमने कभी हमारे पे आई नहीं थी, ना हमारे पास समाधान था, ना बीमारी का पता था, ना इसका समाधान था। वही इस पे इसकी खरपतवार का नहीं पता था। आप देखोगे ना, जब इसको मतलब कि धूप पड़ने लग जाएगी ना, ये जीवाणुओं को आदेश करेगी, जीवाणुओं को संदेश करेगी, भाई कोई ऐसा खरपतवार को निकाल लो जो मेरे को ढक ले। तो कचरी ऐसी बेलें उग जाएंगी, शंख पुष्पी, तो ऐसी बेल उगने लग जाएंगी, मतलब कि जो उसको ढक लेगा। और जब ये हार्ड हो जाएगी तो उसमें आग जामेंगे, डाक जामेंगे, कांग्रेसी घास जामेगा, जिसकी 2 फुट रूट सीधी डायरेक्ट जामे। क्योंकि मौसम चेंज होने के बाद में वो पेड़ खत्म होगा खरपतवार, तो उसकी जड़ भी खत्म होगी। जो बारिश की पहली बूंद होगी डायरेक्ट जमीन के अंदर जाएगी, उसको ऑक्सीजन भी ले ली, पानी भी ले ली। और आप कहीं पानी टपक टपक सिंचाई हो रही है ना, बोर के पास, टुंटी के पास, देखा होगा, वहां पे क्या है, उस घास को निकाल लेगी जो दुबड़ा बोल जाए, ताकि मिट्टी बह के ना जाए। तो इसको सर्च मतलब कि डर का होता। अब ये आतंकवाद का डर है, हमने पता आतंकवाद का, हमने अपनी आर्मी तैयार कर रखी है, हर चीजों की थी, लेकिन जो कोरोना था ना, वही इसके साथ में हो रहा है। मतलब ये अशोक जी देखो, धरती माओ को ना कही जाती, धरती माँ तो हमारी माँ की भी माँ है जी। हाँ, तो इसने सारी चीजों का पता है। धरती माँ, गौ माता हम कह रहे हैं ना, देखो धरती माता को धरती माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी माँ की भी यही, हमारी माँ को भी इसने खिलाया था, तब जाके हम हुए हैं जी। अब गौ माता बोल रहे हैं, हमारी माँ ने हमारे को 9 महीने 1 साल हमारे को दूध पिलाया, उसके बाद हमने किसका पिया था, गौ माता का। गौ माता। हाँ। अच्छा अशोक जी, जैसे है ना वो कचरिया की बताई आपने, ये कचरी भी पहले कितो जाम जाया करती, बहुत सारी बेल जमी रहा करती। कितनी जामे थी जी, ये वही जामे थी जहाँ पेस्टिसाइड, केमिकल, डीएपी, जैसे कितने भी अड़ंगे में जाम जाया है, अपने आप, मतलब जो केमिकल यूज ना हो रहा है, केमिकल यूज ना हो रहा है।